Dear students, welcome to my YouTube channel once again. Students, जैसे कि आपको मालूम है कि हम फर्स्ट ईयर की हमने तकरीबन 3-4 लेक्चर्स पढ़े हैं चैप्टर नंबर 12 की। तो चैप्टर नंबर 12 का आज का जो लेक्चर है वो पीरियोडिसिटी से रिलेटेड है, यानी पीरियड ऑफ द फंक्शन से रिलेटेड है। पहली बात ये कि मैं आप लोगों को समझाऊं पीरियड ऑफ द फंक्शन आम अल्फाज में कि पीरियड किसे कहते हैं। पीरियड का मतलब ये है कि अगर किसी खास इंटरवल के बाद फंक्शन की वैल्यू दोबारा रिपीट आना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स सपोज किसी खास वैल्यू के बाद फंक्शन की वैल्यू दोबारा रिपीट आना शुरू हो जाए। जिस वैल्यू के बाद फंक्शन की वैल्यूज दोबारा रिपीट आना शुरू हो जाए उसे कहते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। इफ द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन रिपीट आफ्टर अ स्पेसिफिक नंबर या आफ्टर इट्स पीरियड, अगर फंक्शन की वैल्यू दोबारा रिपीट आना शुरू हो जाए किसी एक खास वैल्यू के बाद, वो खास वैल्यू जो होगी वो स्मॉल वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे दूं अगर मैं आप लोगों को, साइन, लेट सपोज साइन अगर मैं 1 डाल दूं तो 0 पे साइन 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। साइन अगर मैं साइन ऑफ लेट सपोज 360 डाल दूं तो साइन 360 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। साइन 360 फिर से 0 के बराबर। अगर साइन फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं साइन लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री डाल दूं तो साइन 30 पे 0.5 यानी 1/2 के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं साइन 390 डाल दूं तो साइन 390 से दोबारा 0.5 आंसर आएगा। अगर मैं साइन लेट सपोज साइन 45 डिग्री डाल दूं 45 डिग्री तो वो बराबर है स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 के या 0.7 समथिंग। यहां पे लेट सपोज मैं साइन ऑफ लेट सपोज 405 डाल दूं तो साइन ऑफ 405 टू स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब यह है हम ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसी वजह से मैंने साइन का एग्जांपल दे दिया। मतलब यह है कि अगर किसी एक खास वैल्यू की बात फंक्शंस की वैल्यू रिपीट आना शुरू हो जाए तो वो जो खास वैल्यू होगी उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। इफ द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन रिपीट आफ्टर अ स्पेसिफिक नंबर, that is called period of the function. If the values of the function repeat after a specific number, then the value या the specific number is called, the specific positive number is called, उस specific positive number को हम period कहेंगे। ये definition भी है। if the period की ये भी definition है। if the values of function if the values of function functions are repeated या is repeat, एक फंक्शन हो तो values of function are repeated after a specific number, specific small positive number, then such positive number is called period of that function, उसे कहते हैं is called period of that function
जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि साइन 0 पे 0 के बराबर है और साइन 360 पे फिर से 0 के बराबर है, लेकिन 360 के बाद जितनी भी वैल्यूज मैंने पुट की तो साइन 0 से लेकर 90 तक और साइन 360 से लेकर जितनी भी वैल्यूज मैंने पुट की तो वो वैल्यूज सारे सेम आ रहे थे। यानी साइन अपना वैल्यू जो है वो 360 के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब यह है कि द वैल्यूज ऑफ साइन रिपीट आफ्टर 360, दिस इंप्लाइज दैट द 360 इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ साइन थीटा। यहां पे हम रेडियन में पढ़ रहे हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट द पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2 पाई। ये मैंने वैसे एग्जाम्पल दे दिया। अब पीरियड को डेफिनेशन देख ली पीरियड का, जिस तरह बुक में डिफाइन हुआ है, बुक की डेफिनेशन देख ली। अ पीरियड, अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक। एक फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे, जिस फंक्शन का पीरियड होगा उस फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। यह बात नोट करें। अ फंक्शन, अ पीरियोडिक फंक्शन या अ फंक्शन विच हैज पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल पॉजिटिव कांस्टेंट। अगर कोई एक स्मॉल पॉजिटिव कांस्टेंट मौजूद हो, लेकिन कैसा स्मॉल पॉजिटिव कांस्टेंट, जिसको हमने पी का नाम दे दिया है पी, कि अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस पी पुट कर ले तो उससे दोबारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाए। अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस सी पुट करें तो उससे सेम एज इट इज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आए। फॉर एग्जाम्पल्स ये देखिए, अगर मैं पुट कर लू लेट सपोज साइन ऑफ 0 प्लस 360 डिग्री, तो साइन 0 प्लस 360 डिग्री दिस इज इक्वल टू साइन 0। इसमें भी 0 साइन 0 दोनों पे वैल्यू 0 के बराबर है। दोनों पे वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। लेट सपोज अगर मैं पुट कर लू साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 प्लस 360 डिग्री, इससे आंसर आएगा 1/2। और साइन ऑफ 30 से दोबारा क्या आंसर आएगा? साइन ऑफ 30 से अगेन 1/2 ही आंसर आएगा। सो वी कैन से दैट द साइन फंक्शन रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर 360। मैंने ऑलरेडी समझाया आप लोगों को। अगर मैं लिख लू साइन ऑफ 45 प्लस 360 तो उससे आंसर आएगा स्क्वायर रूट 2/2। और मैं इसी तरह लिख लू साइन ऑफ 45 तो उससे भी आंसर आएगा स्क्वायर रूट 2/2। अगर फंक्शन की एफ ऑफ एक्स प्लस पी की वैल्यू वो दोबारा फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, तो जो p है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट, जो p द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट p इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन। उससे हम पीरियड ऑफ फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, तमाम की तमाम ऑल द 6 ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन और सेट टू बी पीरियोडिक फंक्शन। तमाम की तमाम 6 के 6 ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन। बिकॉज मैंने पहले भी बताया कि पीरियड का मतलब यह है कि फंक्शन अपने वैल्यू दोबारा रिपीट करना स्टार्ट कर दे। बिकॉज दे रिपीट देयर वैल्यू आफ्टर देयर पीरियड, क्योंकि वो अपना वैल्यू उसकी पीरियड के बाद, उसके एक खास इंटरवल के बाद रिपीट कर देता है। द बिहेवियर ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। इस बिहेवियर को हम पीरियोडिसिटी का नाम दे देते हैं। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ द ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। द लास्ट पे जो बात है, पीरियड इज बेसिकली हॉरिजेंटल डिस्टेंस। पीरियड का असल मतलब क्या है कि ग्राफ ने हॉरिजेंटली कितना डिस्टेंस कवर किया और उसके बाद दोबारा रिपीट होना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल साइन का जो ग्राफ है वो हम आगे पढ़ेंगे। साइन का ग्राफ कुछ यूं है, जिस तरह साइनोसॉइडल वेव आप लोगों ने पढ़ा है। साइन का ग्राफ इस तरह से है, इस किस्म का। 360 पे दोबारा 0 बन जाता है और 360 के बाद साइन अपना वैल्यू दोबारा रिपीट कर देता है। साइन रिपीट देयर वैल्यू। सो इसका मतलब यह है कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ग्राफ ने कवर किया और उसके बाद दोबारा रिपीटिशन स्टार्ट की।
बेसिकली पीरियड का मतलब यह है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ग्राफ ने कवर किया, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस फंक्शन ये फंक्शन कवर करेगा और उसके बाद उसकी वैल्यू दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है? पीरियड ऑफ अ फंक्शन, पीरियोडिसिटी का मतलब है कि वो फंक्शन जिस फंक्शन का पीरियड हो, या वो फंक्शन जो किसी खास नंबर के बाद उस अपना वैल्यू दोबारा रिपीट करे। अ फंक्शन विच रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड या आफ्टर अ स्पेसिफिक नंबर, इट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन। उसको हम पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन कहते हैं, या पीरियड ऑफ द उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। और जिस फंक्शन में पीरियड की बिहेवियर हो उस फंक्शन को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक। फंक्शन को हम पीरियोडिक कहेंगे अगर एफ ऑफ एक्स के साथ एक्स के साथ हम कोई एक ऐसा नंबर प्लस करें कि एफ ऑफ एक्स प्लस बी उस नंबर से रिजल्ट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के बराबर आए। एफ ऑफ एक्स प्लस बी, जिस तरह मैंने एग्जांपल दे दिया कि अगर साइन थीटा साइन ऑफ 30 के साथ मैं 360 प्लस कर लूं तो जो आंसर साइन 30 से आएगा वो साइन 30 प्लस 360 से ही आएगा। जो आंसर साइन 30 से आएगा वो आंसर साइन 30 प्लस 360 से आएगा। अगर मैं प्लस कर लूं, लेट सपोज साइन ऑफ 45 प्लस 360, इसका मतलब यह है कि जो आंसर साइन 45 से आएगा वो आंसर साइन 45 प्लस 360 से ही आएगा। वो आंसर साइन 45 प्लस 360 से सेम आंसर आएंगे दोनों से, यानी साइन 30 का आंसर बराबर होगा साइन 30 प्लस 360 के, यानी साइन 45 प्लस 360 का आंसर साइन 45 के बराबर होगा, साइन 45 के बराबर होगा। इसके अलावा तमाम की तमाम ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पीरियड होते हैं बिकॉज दे रिपीट देयर वैल्यूज आफ्टर देयर पीरियड या आफ्टर अ स्पेसिफिक नंबर। वो कौन से है वो आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा बिहेवियर ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक, इस बिहेवियर ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन को कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ द ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। द लास्ट पीरियड जो है, बेसिकली पीरियड इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी ग्राफ ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया और उसके बाद दोबारा वैल्यूज उसने रिपीट कर दी। एक फंक्शन के ग्राफ ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, देन अगेन वो फंक्शंस की वैल्यूज ने दोबारा रिपीटिशन स्टार्ट की। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, ग्राफिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं यहां से चला जाऊं, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं यहां से जा रहा हूं पेशावर फॉर एग्जाम्पल। अब रास्ते में क्या हो रहा है, रास्ते में हर एक सिटी तो डिफरेंट होते, लेकिन रास्ते में क्या है, रास्ते में सिटीज दोबारा रिपीट हो रहे हैं। मतलब मैंने एक सिटी कवर किया, स्पेसिफिक सिटी के बाद दोबारा रिपीटिशन स्टार्ट हो गई, या स्पेसिफिक सिटी के बाद दोबारा नाम्स रिपीट स्टार्ट होना शुरू हो गए। तो इसका मतलब यह है पीरियोडिसिटी। इसका मतलब क्या है, पीरियोडिसिटी। सो वी कैन से दैट, या मैं अगर एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल M1 जो मोटरवे है उस पे हमने एक डिस्टेंस स्टार्ट कर लिया, उस पे हमने ट्रेवलिंग स्टार्ट की। जब हमने ट्रेवलिंग स्टार्ट की M1 मोटरवे पे, तो उसकी टूल प्लाजा के खत्म होती ही अगेन दूसरा M2 मोटरवे स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब यह है कि the toll plaza is called the period of the motorway. The toll plaza is called the period of the motorway. Similarly, जिस तरह M2 क्रॉस करेंगे तो M2 के बाद M3 स्टार्ट होना शुरू हो जाए लेट सपोज, इसका मतलब यह है कि वो टूल प्लाजा अगेन क्या हुआ, पीरियड हो गया। अगेन फिर M4 स्टार्ट होना शुरू हो गए। जब तक आपने मोटरवे से आप नीचे नहीं उतरते तब तक आपने मोटरवे से आप उतर नहीं सकते। M1 के बाद M2 शुरू होगा, M2 के बाद M3 शुरू होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैसे तो है नहीं रियलिटी में। सो दिस इंप्लाइज दैट
कि एक स्पेसिफिक नंबर के बाद अगर कोई फंक्शन एक खास वैल्यूज दोबारा रिपीट आना शुरू हो जाए तो दिस इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसी कहते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। और सारे के सारे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक 6 के 6 ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अब हमने पीरियड प्रूव करने हैं। 6 के 6, जिस तरह साइन का पीरियड 2 पाई है, कॉस का पीरियड, टेंजेंट का पीरियड, सीकेंट का पीरियड, कोसीकेंट का पीरियड और कॉट का पीरियड। ये 6 के 6 ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम पीरियड प्रूव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर टॉपिक की तरफ आगे जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज है। चलिए स्टूडेंट्स, पहली बात ये एक नोट है, एक नोट आप लोग नोट लिख लें। एक नोट, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है कि इफ f of x इज अ पीरियोडिक फंक्शन, अगर f of x कोई भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन, देन e into f of x and f of x plus b is also periodic, ये दोनों भी पीरियोडिक होंगे, पीरियोडिक, बट their पीरियड आर सेम। इन तीनों के पीरियड क्या होंगे? आर सेम, पीरियड्स आर सेम, बट देयर पीरियड्स आर सेम। इन तीनों के फंक्शंस की पीरियड क्या होंगे? सेम होंगे। यानी अगर साइन फंक्शन का साइन फंक्शन का पीरियड फॉर एग्जांपल लेट सपोज 2 टाइम्स पाई है, तो इसका मतलब यह है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा का पीरियड भी 2 पाई होगा। और इसका मतलब यह है कि 2 प्लस साइन थीटा का पीरियड भी क्या होगा? 2 पाई ही होगा। यानी अगर साइन फंक्शन का पीरियड 2 पाई है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ थीटा का पीरियड भी 2 पाई होगा, और 2 प्लस साइन ऑफ थीटा का पीरियड भी क्या होगा? 2 पाई ही होगा। एफ ऑफ एक्स का पीरियड और e इंटू एफ ऑफ एक्स का पीरियड, एफ ऑफ एक्स प्लस बी का पीरियड, ये सारे के सारे सेम होंगे। दीज आर ऑल सेम। नेक्स्ट थ्योरम है। थ्योरम में क्या पूछा गया है? थ्योरम प्रूव दैट पीरियड ऑफ थ्योरम नंबर 1, पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2 पाई। ये प्रूव करके बताए कि साइन थीटा का पीरियड 2 पाई ही है। थ्योरम है प्रूव दैट या शो दैट द पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2 पाई। ये प्रूव कर ले कि साइन थीटा का पीरियड 2 पाई ही है। यानी साइन थीटा रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर 360 और आफ्टर 2 पाई। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, प्रूफ लेट p be the period of sin theta। अगर p sin theta का पीरियड है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड साइन ऑफ थीटा प्लस p वो बराबर है साइन ऑफ थीटा की। यानी f ऑफ x प्लस p वो बराबर है f ऑफ x के। जिस तरह हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि f ऑफ x प्लस p is equal to f of x, then p is the period of p is the period of the function where p is a small positive constant.
for theta belongs to domain of sine function, domain of sine function का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। यहां तक बात ठीक है। नेक्स्ट लेट कर लेते हैं। लेट दिस इज कॉल्ड, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें। लेट कर लेते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू 0, डोमेन ऑफ साइन थीटा से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि डोमेन ऑफ साइन थीटा का जो डोमेन था वो ऑल रियल नंबर ही था। सो वी कैन से दैट साइन ऑफ 0 प्लस p इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 डिग्री। इक्वेशन ए में थीटा की वैल्यू पुट कर दी। साइन ऑफ 0 प्लस p इज इक्वल टू साइन p इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब यहां से बात है, यहां से क्या बात है देखते हैं। स्टूडेंट्स अब यहां से नोट कर लें, साइन ऑफ p इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0। तो p की ऐसी कौन सी वैल्यू होंगी जिस पे साइन, जो साइन को देके उससे आंसर 0 आ जाए? यानी कौन सी ऐसी वैल्यूज होंगी कि जो हम साइन फंक्शन को दे दे और उससे साइन वो वैल्यू इज इक्वल टू 0। लेट सपोज अगर मैं कहूं साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा 0 पे। दिस इंप्लाइज दैट p की वैल्यू 0 हो गई। लेट सपोज अगर मैं कहूं साइन ऑफ 180 डिग्री दिस इज इक्वल टू 0, सो साइन 180 भी 0 है। दिस इंप्लाइज दैट साइन p की वैल्यू क्या हो गई? 180। एग्जाम्पल दे रहा हूं। वैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे दूं साइन ऑफ फॉर एग्जाम्पल 360 डिग्री दिस इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यह है कि साइन p की वैल्यू क्या है? 360 है। या अगर आपको समझ ना आ रही हो तो क्या करें? p इज इक्वल टू इस तरह भी कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू p इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0 डिग्री। तो साइन इनवर्स ऑफ 0 डिग्री, साइन इनवर्स ऑफ 0, p की वैल्यू क्या आएगी वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमने वो p की वैल्यू लिखनी है जिस पे साइन 0 के बराबर हो। राइट दोज वैल्यूज ऑफ p एट विच साइन इज इक्वल टू 0। तो p की कौन कौन सी वैल्यू पे साइन 0 के बराबर है? p साइन 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। नंबर 2 साइन पाई प्लस या माइनस साइन पाई पे 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। नेक्स्ट प्लस या माइनस साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0 के बराबर है। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज एट विच द साइन इज इक्वल टू 0। ये वो तमाम p की वैल्यूज है जिन पे साइन 0 के बराबर है। दीज आर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p, या ये इस तरह लिख लें, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p आर कौन कौन से है? 0 है, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस अप टू सो ऑन। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द पीरियड, according to definition of period के definition के मुताबिक p must be small positive constant, यानी p small positive constant ही होगा। So this implies that the p values are 0, या तो 0 होगा, 0 तो नहीं होगा, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, या तो पाई होगा या 2 पाई ही होगा, या फॉर एग्जाम्पल 3 पाई अप टू सो ऑन। अब चेक करते हैं
कि P की वो कौन सी वैल्यूज है जिन पे साइन, वो हम ये इस इक्वेशन में P की वैल्यू पुट करेंगे कि अगर P की वैल्यू साइन ऑफ थीटा प्लस P वो साइन थीटा के बराबर आ जाए तो हम उससे कहेंगे कि वो पीरियड ऑफ साइन थीटा है। वो पीरियड ऑफ क्या है? साइन थीटा। इफ एनी वैल्यू ऑफ द P, इफ एनी वैल्यू ऑफ द P लेकिन स्मॉल पॉजिटिव, शायद 4 पाई भी P साइन ऑफ थीटा प्लस 4 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाए, लेकिन स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, हम वो वैल्यू सर्च करेंगे कि जिस पे साइन थीटा प्लस P दोबारा साइन थीटा के बराबर आ जाए। सो उस वैल्यू को हम कहते हैं दैट वैल्यू इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ साइन फंक्शन। उस वैल्यू को हम साइन फंक्शन का पीरियड कहेंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन सी वैल्यू है? पाई है। इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट, इक्वेशन ए क्या इंप्लाई कर रहा है? ए इंप्लाइज दैट साइन ऑफ थीटा प्लस पाई दिस इज इक्वल टू, इससे आंसर क्या आएगा? साइन ऑफ थीटा प्लस पाई। अब अगर इसने साइन थीटा आंसर दे दिया तो समझो कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है, यानी पी पीरियड पाई है। और अगर साइन थीटा का आंसर नहीं मिला तो हमें दिस इज इक्वल टू इक्वेशन ए में साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं कि साइन थीटा आएगा इस या नहीं। यहां से आगे 2 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, बाय यूजिंग फार्मूला साइन अल्फा, जिसने tan चैप्टर नहीं पढ़ा हो, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। एक ये हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां से आगे 2 मेथड्स है। एक है साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो आपको याद नहीं होगा। दूसरा क्या है? एलाइड एंगल्स, ये भी चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक है। एलाइड एंगल्स, एलाइड एंगल्स, एलाइड एंगल्स कौन कौन से एंगल? फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, या तो आपके पास आएगा साइन पाई डिवाइड बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, या साइन 3 पाई डिवाइड बाई 2 प्लस थीटा। अगर माइनस आए तो माइनस के लिए भी है ये कंसेप्ट। 3 कंसेप्ट है, सॉरी ये 4 एंगल्स आएंगे। पाई डिवाइड बाई 2, 3 पाई डिवाइड बाई 2 और पाई और 2 पाई। स्टूडेंट्स, अगर टीचर आपसे पूछे कि आप लोगों को समझ आ गई, तो आप लोग अगर समझ आ गई हो तो आप लोग कैसे सर हिलाएंगे? यस सर। आप लोग मुंह से भी जवाब देंगे लेकिन फिजिकली यस सर। यस, यस कौन से पे पढ़ रहा है? यस पढ़ रहा है हॉरिजेंटल एक्सिस पे, हॉरिजेंटल एक्सिस पे। इसका मतलब यह है कि अगर साइन ऑफ पाई डिवाइड बाई 2 प्लस थीटा आ जाए तो द ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो विल बी चेंज टू इट्स को रेशो। साइन, साइन का को क्या है? कोसाइन। कोसाइन, कोसाइन कौन सा फंक्शन है? यानी साइन फंक्शन विल चेंज टू कॉस फंक्शन, कॉस थीटा। और आपने ये नोट कर ले कि अगर साइन थीटा प्लस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोग मुझे बताएं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? साइन इज पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो वी कैन राइट प्लस साइन, वी कैन राइट प्लस साइन। सिमिलरली इफ समवन आस्क यू साइन ऑफ 3 पाई डिवाइड बाई 2 प्लस थीटा, जिनको ये मेथड्स ना आता हो वो क्या करेगा? साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन बीटा। इस तरह प्रूव करने से बेहतर है स्टूडेंट्स कि आपको ये वाला मेथड आना चाहिए। अब आप ये देख ले कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 4th वाले क्वाड्रेंट में, यानी साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा दिस एंगल इस क्वाड्रेंट में आएगा, 4th वाले क्वाड्रेंट में। सो जवाब हां में है या नहीं? यस सर, यस सर। क्यों यस सर? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है,
हॉरिजेंटल एक्सिस पे, तो इसका मतलब यह है कि ये चेंज टू को रेशो, साइन विल बी चेंज टू इट्स को रेशो कोसाइन। कोसाइन, कोसाइन का मतलब यह है cos फंक्शन, कोसाइन फंक्शन यानी cos फंक्शन। सो द आंसर विल बी राइट विथ माइनस साइन। वाई? बिकॉज इन फोर्थ क्वाड्रेंट द साइन इज नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या है? नेगेटिव है। सिमिलरली अगर या थीटा प्लस पाई प्लस थीटा आ जाए या 2 पाई प्लस थीटा आए, 2 पाई प्लस थीटा हॉरिजेंटल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे 90 आएगा या 270। अगर 180 या 360 आए तो नहीं, साइन विल नॉट चेंज, साइन विल नॉट चेंज। सॉरी साइन नहीं, सारी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो। कोई आपसे पूछी, लेट सपोज मुझे बताए सीकेन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, सीकेन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो सीकेन फंक्शन विल नॉट चेंज, दिस इज इक्वल टू सीकेन थीटा। सिर्फ उस क्वाड्रेंट के लिहाज से ये देखें कि उस क्वाड्रेंट में सीकेन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम पॉजिटिव है, इस वजह से मैंने सीकेन थीटा लिखा। और अगर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता, लेट सपोज सीकेन ऑफ, कोई आपसे पूछी सीकेन ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा का क्या मतलब है? यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू सीकेन थीटा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट टेक क्लास, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेन नेगेटिव है, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव, साइन लगाए उसके साथ। समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसकी प्रूफ को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोग फार्मूले से करना चाहते हो तो फार्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने एलाइड एंगल बाय यूजिंग इट्स को रेशोस, इस टॉपिक से भी कर सकते हो। इसमें दो है, या तो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन 90 प्लस माइनस थीटा आएगा, या तो 270 प्लस या माइनस थीटा आएगा। वो आपने कोऑर्डिनेट के लिहाज से देखना हो। लेकिन अगर 90 और 270 आ जाए तो इसका जवाब हाँ में है, यानी ऐसा एंगल आ जाए जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस सॉरी वर्टिकल एक्सिस पे हो, उसमें साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट, they will be changed into its co-ratios. Sine will be changed to cos, cos will be changed to sine, tangent will be changed to cot, cot will be changed to tangent, secant will be changed to cosecant, and cosecant will be changed to secant. Co-ratios है सारे. So next, इस फार्मूले से प्रूव करते हैं sin theta plus pi, this is equal to sin of theta into cos of बीटा की जगह पे पाई है cos पाई प्लस cos of theta sin of phi, this is equal to RHS अपना लेती आई है sin theta. So this implies that, ये तो मैंने वैसे रीजन के लिए लिखा है कि ये रीजन इस वजह से मैंने ये वाला इस्तेमाल किया हुआ है. Now this implies that sin cos pi cos 180 माइनस 1 के बराबर है एंड साइन 180 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन थीटा प्लस 0, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा और एच एस. सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा. इट डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन ए. सो थीटा इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू पाई does not satisfy equation A. So pi is this implies that pi is not period of sin theta, not period of sin theta. पाई जब पीरियड नहीं होगा तो पाई के बाद 2 पाई चेक कर ले. नाउ टू चेक 2 पाई, लेट p इज इक्वल टू, या पुट p इज इक्वल टू, मैंने b लिखा सॉरी, पुट p इज इक्वल टू 2 पाई इन इक्वेशन नंबर ए. इक्वेशन ए में p को 2 पाई पुट कर ले. सो दिस बिकम साइन ऑफ 2 times pi plus
साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 2 पाई, पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा या थीटा प्लस 2 पाई, और एच एस है साइन थीटा। अब आप लोग बताएं, साइन 360 प्लस 2 पाई, नो चेंज, नो चेंज, लेकिन हम फार्मूले से करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, और एच एस क्या है इक्वेशन ए का, साइन थीटा। सो दिस इंप्लाइज दैट कॉस 2 पाई 1 के बराबर है और साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0। सो साइन मल्टीप्लाइड बाई 1 साइन थीटा, कॉस 0 आर 0 is equal to sin theta. So this implies that sin theta is equal to sin theta. This implies that it satisfy equation number A. इसने equation A को satisfy कर ही लिया. So we can say that pi P is equal to 2 pi is a period of, P is equal to 2 pi is a period of sin theta. P इज इक्वल टू 2 पाई साइन थीटा का क्या है, पीरियड ही है। स्टूडेंट्स, जो बात मैंने बताई थी, आप में से बहुत स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि सर 3 पाई आपने पीरियड क्यों नहीं प्रूव किया, 4 पाई इसके बाद तो रिपीट्स होंगे, 4 पाई भी रिपीट होंगे, 6 पाई भी होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पहली भी डेफिनेशन में मैंने इस बात पे जोर दिया था कि द पीरियड वैल्यू ऑफ P इज अ स्मॉल पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी इसके अलावा अगर बाकी पे रिपीट होंगे भी तो इस साइन फंक्शन का पीरियड 2 पाई ही होगा, हम 4 पाई नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उससे पहले 2 पाई भी एक स्मॉल पॉजिटिव कांस्टेंट है जिस पे साइन की वैल्यूज रिपीट होंगे। थ्योरम नंबर 2 है, प्रूव दैट पीरियड ऑफ कॉस फंक्शन या कॉस थीटा इज 2 पाई। थ्योरम नंबर 2, show that period of cos theta is 2 pi, cos theta का पीरियड 2 पाई ही है। सो सबसे पहले सॉल्यूशन या प्रूफ है, प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, let P be the period of cosine function cos theta. So we can say that by definition of period cos theta plus P is equal to cos theta. This is called equation number A, because by definition of period f of x plus P is equal to f of x. Now theta belongs to, for theta belongs to all real number या for all theta belongs to domain of cos function, cos theta, cosine function. cos theta का पीरियड क्या है, all real number. The period of cos theta is all real number. Next, so let theta is equal to 0, theta को 0 पुट कर दें, let या put theta is equal to 0, which is the domain of cos function, so cos of theta plus 0, cos of 0 plus P, cos of 0 plus P is equal to cos 0 degree. So cos of P is equal to 1. अब आप वो वैल्यू बताएं कि जिन वैल्यूज पे cos की वैल्यू 1 के बराबर हो, यानी लेट सपोज cos 0 इज इक्वल टू 1, लेट सपोज cos cos 360 इज इक्वल टू 1, लेट सपोज आगे जाते जाएं, cos जो भी हो वैल्यूज उसके क्या है, cos -360 इज इक्वल टू 1, cos -450 इज इक्वल टू, या लेट सपोज जो भी हो
cos 720 is equal to 1. So the value, the possible values of cos of p are कौन कौन से है? 0, cos 0 पे 1 के बराबर है, cos ऑफ 361 के बराबर है, प्लस या माइनस, अप टू सो ऑन. cos ऑफ 4 times pi is equal to 1, is equal to 1. ठीक है. So by definition of period, definition of period की definition के मुताबिक P is a small positive constant. P एक small positive constant ही होगा. We can say that. So the values of P are 2 pi, 4 pi, etc. up to so on. Students, let P is equal to 2 pi, put in equation number A, equation A में put कर दें, equation A में put करेंगे तो cos of theta plus 2 pi is equal to cos of theta. If the LHS satisfied the both side of the equation, then the period of cos function is 2 pi. Otherwise फिर next prove करेंगे. So by using formula, अब एक फार्मूला है cos of अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर है cos अल्फा की cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन बीटा. या स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि कोरेशो एलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे. साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई कौन सी लाइन पे है? हॉरिजेंटल लाइन पे. 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. और हॉरिजेंटल पे चेंज और नो चेंज? नो चेंज. सर समझ नहीं आई. नो चेंज आप लोगों को तो आ गई ना, समझ नहीं आई. सो वी कैन से दैट साइन कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई अगेन इज इक्वल टू कॉस थीटा, अगेन इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. या आप लोग बाई फार्मूला कर लें जिन्होंने एलाइड एंगल पढ़ा नहीं हो. सो कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा 2 पाई माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन 2 पाई. दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, cos 2 पाई इज इक्वल टू 1 और साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0. So 1 multiplied by cos theta is equal to cos theta plus 0 है, 0 multiplied by sin theta 0. This implies that last में sentence लिख ली. So P is equal to 2 pi satisfied equation number A, equation A को satisfy कर लिया, equation A. So this implies that 2 pi is a period of 2 पाई क्या होगा? पीरियड ऑफ कॉस थीटा, कोसाइन फंक्शन का पीरियड क्या होगा? 2 पाई ही होगा. नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3, प्रूव दैट द पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन इज पाई. ये प्रूव करके बताए कि पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन का 2 पाई ही है. नेक्स्ट शो दैट द पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा इज पाई. टेंजेंट थीटा का पीरियड पाई ही है. लेट उसी तरह सेम प्रूव है. लेट सबसे पहले लेट कर लेते हैं. लेट P बी द पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा, then by definition of period
of a function tangent theta plus p is equal to tangent theta. This is called equation number A. जिस तरह हमने पढ़ा था f of x plus p is equal to f of x, उसी तरह सेम बात है, where theta belongs to domain of tan theta. इसका मतलब यह है कि theta belongs to all real number except odd multiple of 2n plus 1 into pi divided by 2, where n belongs to set of integer. Where n belongs to set of integer. Theta belongs to all real number except 2n plus 1 pi divided by 2 except 2n plus 1 pi divided by 2, where n belongs to set of integer. Set of integer. Now the next, यानी थीटा तमाम की तमाम रियल नंबर, क्योंकि डोमेन से बिलोंग कर रहा है, साइन का डोमेन क्या था, वो है रियल नंबर जिन पे साइन की वैल्यू जीरो ना हो, जिन पे कॉस की वैल्यू जीरो ना हो, बिकॉज इन द टेंजेंट डिनोमिनेटर है कॉस थीटा, और अगर कॉस जीरो के बराबर हो जाए, यानी कॉस जीरो के बराबर हो जाए, तो वो अनडिफाइन आएगा. सो दिस इंप्लाइज दैट नाउ लेट थीटा इज इक्वल टू जीरो. वो तो रियल नंबर ही है, लेकिन सिवाय ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के, odd multiple of 90 where n belongs to set of integer. Theta belongs to all real number, so we can say that tangent of equation A implies that tangent of 0 plus p is equal to tangent of 0 degree. This is equal to tangent p is equal to 1. Tangent p is equal to क्या है 0. Tangent p is equal to 0. So अब p की ऐसी कौन सी वैल्यू होंगी जिन पे टेंजेंट 0 के बराबर हो. द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p at which tangent is equal to 0, the possible values, p की वो तमाम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p आर वो कौन कौन से है, या तो 0 होगा या प्लस माइनस पाई ही होगा, प्लस माइनस पाई 2 पाई, प्लस माइनस पाई ही होगा या तो प्लस माइनस 2 पाई अप टू सो ऑन. लेकिन बाय डेफिनेशन ऑफ द पीरियड p हमेशा पॉजिटिव कांस्टेंट ही होगा. सो p इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एज p इज positive constant, small positive constant. So this implies that p is equal to pi, 2 pi up to 3 pi up to so on. एक एक पे चेक करेंगे. जिस भी इक्वेशन हुआ ए ट्रू हुआ वो उस टेंजेंट फंक्शन का पीरियड ही होगा. लेट p is equal to pi. So equation A implies that tangent of theta plus pi, this is equal to tangent of theta, और HS तो टेंजेंट थीटा के बराबर है. So मैंने पहले भी बताया था टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस पाई हॉरिजेंटल एक्सिस पे है, हॉरिजेंटल एक्सिस पे नो चेंज नहीं, मैंने बताया था नो चेंज. या ये फार्मूला इस्तेमाल कर लें, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा. बाई यूजिंग दिस फार्मूला टेंजेंट थीटा प्लस बाई, so tangent theta tangent alpha plus tangent beta tangent pi divide by 1 plus tangent theta यानी tangent alpha 1 माइनस tangent alpha
यानी टेंजेंट थीटा एंड टेंजेंट बीटा यानी टेंजेंट पाई, दिस इज इक्वल टू RHS में टेंजेंट थीटा ही है। सो टेंजेंट पाई इज इक्वल टू 0 एंड टेंजेंट पाई इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 0, so is equal to tangent theta, this is equal to tangent theta is equal to tangent theta, this implies that the period of क्योंकि equation true हुआ, the equation is true, tangent theta is equal to tangent theta, satisfied कर लिया, p is equal to pi ने, so period of tan theta इज 2 पाई, tan थीटा का पीरियड क्या है, पाई है, इज पाई। बाकी स्टूडेंट्स जो तीनों ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये लेक्चर काफी ज्यादा लंबा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा लेक्चर अगर लॉन्ग हो जाए तो फिर आपको भी बोरिंग लगेगा। सो स्टूडेंट बाकी जो 3 ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सीकेंट का, कॉस, कॉट का, कोसीकेंट का, वो मैं अगले लेक्चर में प्रूव करूंगा।